आप गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। कन्नौज में बहुत समस्याएं हैं इस समय। हमने देखा है, जब हमने कन्नौज में विजिट किया था, गांव में विजिट किया था, तो वहां देखा था कि जो गलियां हैं वो नालियों में तब्दील हो गई हैं और जो सड़कें हैं उनकी बहुत बदतर हालत है। तो सर, इसके विषय में आप क्या कहना, आपकी पॉलिसी क्या रहेगी अगर आप विधायक बनते हैं सर इस बार कन्नौज से? इतने कम समय में आप जनता के बीच, जनता के दिलों में कैसे जगह बनाएंगे? क्या बीजेपी पिछले रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेगी या इस बार उसके मुद्दे क्या हैं? और सर, कन्नौज के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? अगर आप विधायक बनते हैं इस बार कन्नौज सदर से, तो सर आप कन्नौज की जनता के लिए क्या उपहार देंगे, क्या नया करेंगे सर? जी, आपने इतना बड़ा पद छोड़ के सर फिर राजनीति ज्वाइन की, उसके बाद फिर सर आप कन्नौज सदर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर, जनता का सवाल था कि राजनीति में आने की बजाय और फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने की बजाय। राजनीति में अपराधी आता है तो क्या सवाल उठाते हैं? नहीं, हाँ, और एक जी सर, अच्छा खासा और एक पुलिस के अफसर आते हैं, इसकी छवि कुछ ठीक ठाक है। तो क्योंकि सर आपने 9 साल पहले जवाब देने थोड़ा लंबा जवाब है। अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। आज हम लोग आए हैं कन्नौज, और कन्नौज विधानसभा से, जो कि आपको पता है कि बीजेपी ने इस बार अपना सिक्का चला है। और हमारे साथ हैं 1994 बैच के IPS अधिकारी और कानपुर से पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरोड़ा जी। उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या तैयारियां हैं, और ये भी बात करते हैं कि सपा से 3 बार विधायक रहे अनिल दोरे जी से उनका सामना है, और जनता की क्या तैयारियां हैं, क्या इस बार वो जनता के बीच इतने कम समय में अपनी जगह बना पाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर, आप ये बताइए सबसे पहले क्या तैयारियां हैं सर, इतने कम समय में आप जनता के बीच, जनता के दिलों में कैसे जगह बनाएंगे? समय कम नहीं है, समय काफी सारा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है जी। और मैं यद्यपि नया हूं, लेकिन संगठन के साथ काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है जी। 3 मुद्दे हमारे पास हैं, जो कि सुरक्षा का है, सम्मान का है और विकास का है। इन तीनों के साथ हम लोग नागरिकों से बात कर रहे हैं। पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लोग प्रसन्न हैं उससे। साथ साथ प्रत्याशी के ऊपर भी लोग निर्णय लेते हैं। तो एक प्रत्याशी हैं जो 3 बार से हैं, लेकिन की उपलब्धता और उनके द्वारा किए गए कार्यों में कमी पाई गई है, लोग ऐसा बता रहे हैं। दूसरी तरफ मैं हूं जो कि नया हूं, लेकिन मेरा पुलिस और सरकार की सेवा में एक लंबा अनुभव है। प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं, समस्याएं कैसे हल की जाती हैं, लोगों कैसे जोड़ा जाता है, इसका अनुभव है। और यदि जनादेश होगा तो मैं उसका लाभ उठाऊंगा और कन्नौज को और सुंदर और खूबसूरत और खुशबूदार बनने के लिए काम करूंगा। सर, आपने देखा होगा कि कन्नौज में आप गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। कन्नौज में बहुत समस्याएं हैं इस समय। हमने देखा है, जब हमने कन्नौज में विजिट किया था, गांव में विजिट किया था, तो वहां देखा था कि जो गलियां हैं वो नालियों में तब्दील हो गई हैं और जो सड़कें हैं उनकी बहुत बदतर हालत है। तो सर, इसके विषय में आप क्या कहना, आपकी पॉलिसी क्या रहेगी अगर आप विधायक बनते हैं सर इस बार कन्नौज से? अब अधिकांश हमारी रोड गलियां सब साफ हैं, अच्छी हैं। कहीं पे गाँव में मैं देखा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे पानी का भराव हो रहा है, जल निकासी नहीं हो रही, इसके सड़कें कमज़ोर हो रही हैं। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी, और उसके बाद में वहाँ पे हमको मजबूत सड़क बनानी होगी। तो अब ये सीखने वाली बात है, अगर हम बार बार केवल सड़क बनाएंगे तो हर साल टूटेगी, और अगर एक बार खर्चा करके हम वहाँ की जल निकासी भी ठीक कर देंगे तो भी सड़क दोबारा नहीं टूटेगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि किस तरह प्रणालीगत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग समस्याओं को हल करें तो समस्याएं बार बार उत्पन्न नहीं होगी। सर, हमारा एक क्वेश्चन और है कि इस बार बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी पिछले रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेगी या इस बार उसके मुद्दे क्या हैं? और सर, कन्नौज के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मैंने बताया, हमारा सबसे पहला मुद्दा है विकास, जो काम अच्छा किया गया है, सबका सम्मान बढ़ाया गया है और साथ साथ सुरक्षा मजबूत की गई है। ये 3 मुद्दे हैं जिससे हम लोगों से, नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं और मतदाता बहुत प्रसन्न है इन बातों से। सर, अगर आप विधायक बनते हैं इस बार कन्नौज सदर से, तो सर आप कन्नौज की जनता के लिए क्या उपहार देंगे, क्या नया करेंगे सर? जी, इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र तैयार किया जाता है राज्य स्तर से, उसके दायरे में रहते हुए एक संकल्प पत्र हम तैयार कर रहे हैं अपनी विधानसभा के लिए, जिसमें कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के लिए अपना संकल्प लिख रहे हैं और इसको हम लोग शीघ्र ही जारी करेंगे। मूल रूप से जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनको पूरी ईमानदारी से, पूरी सख्ती से, पूरी पारदर्शिता से लागू किया जाए तो काम अच्छा होता है। साथ साथ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर के,
उनको शुरू किया जाएगा और उनको पूरा करने से हमारे कन्नौज का सम्मान बढ़ेगा, नागरिकों की, विशेषकर कृषकों की आय बढ़ेगी और उसका परिणाम अच्छा होगा। सर एक क्वेश्चन और था जनता का कि इस बार सर आपने इतना बड़ा पद छोड़ के सर फिर राजनीति ज्वाइन की, उसके बाद फिर सर आप कन्नौज सदर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सर जनता का सवाल था कि राजनीति में आने की बजाय और फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने की बजाय। राजनीति में अपराधी आता है तो क्या सवाल उठाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आपके पास तो जी अच्छा खासा पद और एक पुलिस के अफसर आते हैं, इसकी छवि कुछ ठीक ठाक है। तो क्योंकि सर आपने 9 साल पहले पद जवाब देने में थोड़ा लंबा जवाब है। सो एक और जब अपराधी राजनीति में आते हैं तो लोगों को बुरा लगता है और एक पुलिस ऑफिसर जिसकी छवि ठीक आए तो लोगों को अच्छा लगता है। लोक सेवा का क्षेत्र पुलिस भी है और राजनीति भी है। पुलिस का क्षेत्र एक सीमित है और जो काम मैं वहाँ कर रहा था अब वो बड़े कैनवास पे होगा। मूल सिद्धांत वही रहेंगे, चित्र थोड़ा सा बड़ा होगा। कहीं ना कहीं सर जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन सर वही काम तो आप एक पुलिस ऑफिसर रहकर भी कर सकते थे ना। निश्चित रूप से कर ही रहे थे, पर जैसे मैंने बताया सिद्धांत वही है, कैनवास बड़ा अब होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अभी जुड़े थे असीम अरोड़ जी, जो कि पूर्व IPS भी रहे हैं और कानपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर रहे हैं। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनावी नतीजों के लिए आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। नमस्कार।